नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं हर जिले की खबर और हर जिले की खबर में आज हम सबसे पहले जम्मू संभाग की बात करेंगे, जहां पर आज 22 सितंबर यानी बुधवार का दिन है और आज यहां चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज की तरफ से बंद की कॉल बुलाई गई थी। आज आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आज यहां बंद का आह्वान किया गया था और कितना अमल उस पर हुआ। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता भी डटे हुए थे। किस तरह से पूरे सूरत हाल रहे जम्मू के अंदर, देखिए। पूरी तरह से समर्थन मिलता हुआ नजर आया है। कई लोगों का ये कहना है कि जिस तन लागे सो तन जाने। आज वो बात आई है चैम्बर पे, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स गलत है, बिल्कुल गलत है। ये बात जिस तन लागे की बात नहीं है। हमारा हर ट्रेड के लिए हमारा तन है, तन और मन जो है, हर ट्रेड जो है वो मेरा है। मैं जम्मू चैम्बर का प्रेसिडेंट हूँ। जम्मू डिवीज़न का जितना भी ट्रेड वाले लोग हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हैं, उनकी कोई इशू जो हैं वो मेरे अपने इश्यूज़ हैं। मेरे लिए ये नहीं है कि भाई मैंने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी वाइन ट्रेडर्स के लिए। मैं कहाँ कहाँ नहीं गया। मैंने एलजी को कितनी बार इसके बारे में मेल्स की हैं। मेरी 1 to 1 हुई है एलजी के साथ मेरी 1 to 1 हुई है। अब प्रॉपर्टी टैक्स का बात थी तो मैंने क्या, मेरे को लगना था प्रॉपर्टी टैक्स पूरे जम्मू को, और मैंने उसको रुकवाया है, प्रॉपर्टी टैक्स को रुकवाया है। वाइन वाला धारा 370 का कोई इम्पैक्ट पड़ा है? जब नहीं, दफ़ा 370 हटने से पहले भी इस तरह के स्टोर जो हैं वो गवर्नमेंट ने अलो किए थे, और हम ये चाहते हैं कि अब जो है दफ़ा 370 हटने के बाद जिस तरह से हमें एश्योर किया गया है कि जम्मू के ट्रेड को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, जम्मू के लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, लेकिन पिछले 7 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जम्मू के हर ट्रेड को यहाँ पर डिस्टर्ब किया जा रहा है। और मैं ये चाहूँगा, मैं एलजी साहब को ये बताना चाहता हूँ, देखिए पर्सनल लड़ाई किसी की नहीं होती। इन लोगों को समझ में आनी चाहिए, पता नहीं इनकी समझ में है कि नहीं है। ये इशू बेस्ड लड़ाई होती है। वो हर जो भी इशू बेस्ड लड़ाई जो होती है हमेशा टेबल पे बैठ करके। प्रदर्शन जो था, क्या आपने जो पीसफुली प्रोटेस्ट रखा था, क्या ये केंद्र सरकार के खिलाफ था? उनकी नीतियों देखिए, केंद्र सरकार यहाँ पर कहाँ आ गई? जो करने वाले हैं यहाँ पर बीजेपी वाले खुद दुखी हैं। जिनकी आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हो, उनकी गवर्नमेंट कहाँ है? एलजी उनको कितनी बार अपने ऑफिस में बुला रहा है, उनकी शक्ल भी देखने के लिए तैयार नहीं है एलजी साहब। तो आप क्या कह रहे हो कि बीजेपी वाले खुद परेशान हैं कि कौन सा एलजी जो है यहाँ पर सेंटर ने भेज दिया? ऐसी बात कोई नहीं है। सेंटर के साथ हमारा कोई विरोध नहीं है। हो सकता है सेंटर में जो फैक्चुअल पोजीशन है, अभी पिछले दिनों मेरी डिबेट थी तो डॉक्टर इंद्राबी ने मेरे को कहा कि हाँ जी, आप जम्मू और कश्मीर की बात क्यों करते हो? मैंने कहा अगर यही 300 एमपी मेंबर पार्लियामेंट जम्मू में आए होते तो आप चुप रहते? आप नहीं पूछते उनको कि 300 एमपी यहाँ पर क्यों आए हैं और कश्मीर में एक भी नहीं आया? आपने ये बात कश्मीर वहाँ पर बताई है? वहाँ पर जा कर के आप जो हैं उनको खुशफहमी दिखाते हैं कि भाई हाँ जी, ये बड़ा अच्छा हो रहा है, बड़ा अच्छा हो रहा है, बड़ा अच्छा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो फैक्चुअल पोजीशन है सेंटर में वो पहुँचनी चाहिए, जो नहीं पहुँच पा रही। मैं आज के इस प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा कारण ये था कि भाई उन लोगों को भी पता लगना चाहिए कि यहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है और उनकी सोच क्या है। और हमारा आज का पीसफुल बंद जो है रही है और उनकी सोच क्या है। और हमारा आज का पीसफुल बंद जो है वो एक प्रोटेस्ट बंद है, और आने वाले दिनों में क्या ये रूप लेगा, ये आने वाले दिन। आखिरी सवाल रहेगा, ट्रांसपोर्ट वर्ग के तमाम लोग हमने यहाँ पे भी देखे हैं, कई ट्रांसपोर्टर की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिला है और तमाम पार्टियों की तरफ से सपोर्ट मिला है, तो किस तरह से देखते हैं इस समर्थन को? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर एक की एफिलिएशन होती है। अगर किसी की एफिलिएशन जो है उनके साथ है, उसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं। आप देखिए कौन सा ट्रेड चल रही है, कौन सी गाड़ियाँ चल रही हैं, इक्का दुक्की गाड़ियाँ। इतना नहीं हमें परेशान होना। 99% जम्मू जो है बिजनेस कम्युनिटी ने अपनी मर्जी से ट्रांसपोर्ट वाले उन्होंने बंद किया हुआ है। आप देखिए ना, ये ट्रांसपोर्ट प्रेसिडेंट साहब ने हमें वही कहा ना कि कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। इक्का दुक्का जो होते हैं विरोध करने वाले भी आपको मिलेंगे। जब भी कभी बंद होता है कोई ना कोई इक्का दुक्का होते हैं जो विरोध करने वाले होते हैं। यहाँ 99% हमें सपोर्ट की है, और हमारा आज का जो पीसफुल बंद है और उसमें मैं आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हर बाज़ार एसोसिएशंस का, हर ट्रेड एसोसिएशन का, ट्रांसपोर्ट का, बार का, और जो भी जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है। सिविल सोसाइटी के लोग होंगे, पॉलिटिकल पार्टी के लोग होंगे। लेकिन मेरा जो मानना ये है कि कोई भी इस बंद को अपने नज़रिए से लेने की कोशिश ना करे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो और भी कोई इंडिविजुअल हो, वो इसको इस नाते से लें कि ये एक जम्मू का काज था जिसमें उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व करके और एक मौका दिया है कि जम्मू के लोग जो हैं वो हर व्यक्ति इकट्ठा है। हम ये समझे कि आने वाले समय में बड़ा आंदोलन देखा होगा। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए।
पहले तो आपने देखा कि साफ तौर पर हमारे साथ प्रधान जी बातचीत कर रहे थे और उनका ये कहना है कि ये जो नीतियाँ लाई गई हैं, सरकार जो है अगर हम यूँ कह सकते हैं कि सरकार जो है सचेत हो जाए, क्योंकि आने वाले समय में जो है एक बड़ा आंदोलन जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो है वह देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं अब ये मंशा पूरी तरह से बनाई जा रही है कि इन आने वाले समय में जो ये रिलायंस स्टोर खुलने जा रहे हैं उनको पूरी तरह से जो है बंद किया जाए। तब तक के लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद। चलिए कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं जो अलग अलग जिलों के अंदर रही और किन किन लोगों ने आज यहाँ पर चैम्बर को अपना समर्थन दिया था, वो भी दिखा देते हैं। खुशी होवे देर आए दुरुस्त है। अज मैं इस मंच पर क्या गल आखांगा कि साड़ी कांग्रेस पार्टी तरफा नहीं पूरा समर्थन प्रदेश कांग्रेस कमेटी तरफा ने कितना ही कितना, लेकिन उधमपुर की तरफा मैं इन्हें पूरा विश्वास दिलाना कि व्यापार मंडल चैम्बर ऑफ कॉमर्स सारे व्यापारी भराएं की जिला कोई तकलीफ होगा अगर उनके आके आंगन तो सारा पूरा शाना बिशाना समर्थन व्यापार मंडल के चैम्बर करना होगा। उसके साथ ही अब आपको लिए चलेंगे जिला सांबा और सांबा से भी दिखा देते हैं कि बंद का जिस तरह से आह्वान किया गया था वहां पर क्या सूरत हाल रहे। ऋषि खजूरिया अपडेट कर रहे हैं, देखिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा जम्मू बंद की जो कॉल दी गई थी और आज जम्मू पूर्ण रूप से बंद है और उसी के साथ साथ अगर जम्मू सूबे के बाकी जिलों का अपडेट करें तो सांबा जिला में भी आज बंद का असर यहां पर देखा जा रहा है, लेकिन मिला जुला असर यहां पर देखा जा रहा है। यानी इस समय हम सांबा हेडक्वार्टर में मौजूद है और सांबा हेडक्वार्टर की मार्केट बंद है, लेकिन इससे पहले एक यहाँ के जो व्यापारी तबका है, यहाँ के जो व्यापार मंडल के सदस्य हैं, उन्होंने एक पुरजोर प्रयास किया कि यहाँ की मार्केट को पूर्ण रूप से बंद करवाया जाए और मार्केट बंद भी करवाई गई। लेकिन खबरें यह भी आ रही है कि सांबा जिला के कुछ अन्य हिस्सों में दुकानें खुली हुई हैं, यानी मिला जुला असर आज के बंद का देखा जा रहा है। तो सांबा व्यापार मंडल के सदस्य मेरे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे आज जानने का प्रयास करते हैं कि इस बंद को किस तरह से ये सफल बना रहे हैं और कितना नुकसान होगा। रिलायंस के जो स्टोर्स खुलने जा रहे हैं जम्मू खित्ते में 100 से ज्यादा, उसी को लेकर ये तमाम विरोध जो वो अब अलग अलग इलाकों में जताया जा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज ये जो बंद की कॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से दी गई थी और उसी के समर्थन में आज सांबा बंद की कॉल आपकी तरफ से दी गई है, तो क्या किस तरह से आप देख रहे हैं इस बंद को? मिला जुला असर हमें देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? कितना नुकसान होगा रिलायंस के जो 100 स्टोर यहाँ पर खुलने जा रहे हैं? देखिए सर, जहाँ तक बंद का ताल्लुक है तो सांबा कंप्लीट बंद है। डिस्ट्रिक्ट सांबा जो है कंप्लीट बंद है। डिस्ट्रिक्ट के कुछ हिस्से जो हैं उनमें मैसेज हमारा लेट पहुंचा क्योंकि हमारी मीटिंग हुई शाम को 6 बजे। तो अभी भी हमारा उनको मैसेज है कि आज का दिन जो है कंप्लीट बंद रहेगा और ये मिला जुला असर नहीं है। आप मार्केट में जाके उनका सिनेरियो ले लीजिए, कंप्लीट बंद है। सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है मेन सांबा बंद है। साइड में जो जिन भाइयों को हमारा मैसेज लेट पहुंचा उनका मैं कह नहीं सकता, लेकिन बीजेपुर, बड़ी ब्राह्मणा और गगवाल मैक्सिमम बंद है। जो मेन मार्केटें हैं, गली में कोई खुली हो गई तो हम कह नहीं सकते, मेन जो है वो बंद है। और आगे के लिए जो आपने कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हमारा साथ, ऐसा है कि जैसे हमारी कार्रवाई चलती जाएगी, जैसे उनसे हमारी मीटिंग होगी, जो उसमें डिसाइड होगा तो वही हमारा सांबा डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट होगा। कितना नुकसान होगा? रिलायंस के जो 100 स्टोर्स खुलने जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की जा रही थी, मुझे लगता है कि शायद उसके ऊपर भी कोई ऐसा असर देखने को नहीं मिलेगा। क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, ऐसा है कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि 95% बेरोजगारी है, 90% एम्प्लॉइज़ है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, बाकी जो 95% है वो सब जुड़े हैं। छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, इंडस्ट्रीज, सब व्यापारी तबके में आता है। और अगर हमारा एक छोटी दुकान है उसमें 8 या 10 मुलाजिम काम कर रहे हैं, तो इनका जो है, जो इनका 2 कनाल या 200 कनाल में एक शोरूम खुलेगा, 4 या 6 या 10 बंदे काम जो है, 500 या 1000 बंदे का काम वो कंप्यूटराइज बिल होगा, सारा सिस्टम जो है उनका चलेगा। तो हमारी जो सोच है, हमारी सोच ये है कि हमारे दुकानदार जो है, पहले तो कोरोना की मार आई, अब जब ये आए तो रिलायंस के जब शोरूम हुए तो हमारी दुकानें जो बंद हो जाएंगी। जो जितना बेरोजगारी है, 90% बेरोजगारी और बढ़ेगी, क्राइम उनसे और बढ़ेगा। और हमारे जो जम्मू प्रोविंस के डोगरा, जो हम कहते हैं अपने आप को हम डोगरे हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये कौन सी बिटो पावर हम पे यूज करेंगी। बिल्कुल जो चैम्बर का फैसला होगा तो नेचुरली है, ये चेन है,
जैसे जम्मू का मतलब प्रोविंस का फैसला होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैसे होगा, उधमपुर में वैसे होगा, कठुआ में वैसे होगा, सांबे में वैसे होगा। सांबा में व्यापार मंडल बैठ के डिसाइड करेगा कि क्या ये मुद्दा पॉलिटिसाइज तो नहीं हो रहा। अगर ये मुद्दा पॉलिटिसाइज होगा, अगर इसको किसान आंदोलन की तरह हाईजैक कर किया जाएगा तो इसको हम आगे नहीं करेंगे। और हम व्यापार मंडल प्रधान से बात की है, इसको आगे भी जो स्टेप होगा पहले अपने व्यापारी भाइयों से बात करके आगे का रणनीति तैयार करके फिर चैम्बर को समर्थन देंगे। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर ये साफ तौर पर कहा जा रहा है व्यापारियों का कि मीटिंग जो ली होगी, उस मीटिंग में जो फैसला होगा, उस फैसले के बाद इस तरह का जो बंद है उसे इंप्लीमेंट करवाना है। लेकिन कम्युनिकेशन की काफ़ी कमी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि जो मिला जुला असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ सांबा की मार्केट बंद तो है लेकिन कहीं खुली है, कहीं बंद है, तो ये मिला जुला असर है, ये कम्युनिकेशन की कमी नजर आ रही है। और उसी के साथ कहीं ना कहीं इसे पॉलिटिकल रंग भी दिया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज चाहती है बंद होना चाहिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि बंद नहीं होना चाहिए। उसी को लेकर अगर रिलायंस स्टोर्स को लेकर बात करें जो जम्मू में खुलने जा रहे हैं, उसी के विरोध में ये प्रदर्शन, ये बंद जो है वो आज सांबा में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इतना असर नहीं है जितना जम्मू में देखा जा रहा है। यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आज सड़कों पर है और जम्मू को पूर्ण बंद जो है वो किया गया है और सफल भी बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर भी सफल बनाने का प्रयास किया गया है सांबा जिला में भी बंद को, लेकिन इतना असर नहीं देखने को मिल रहा। कुछ एक इलाकों से रिपोर्ट ये है कि मार्केट वहाँ पर खुली है, तो यहाँ कम्युनिकेशन की कमी है, लेकिन फिर भी बंद करवाने का जो प्रयास है ये व्यापार मंडल सांबा द्वारा किया गया है और इसका असर ये देखने को मिल रहा है। मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हेडक्वार्टर का लिंक रोड है, इसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट जो है आपको बंद दिखेगी, ट्रांसपोर्ट आपको चलती दिखेगी, लोग आपको चलते हुए दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ दुकानों के शटर आपको बंद दिखेंगे। तो व्यापारी तबके का साफ तौर पर कहना है कि जो रिलायंस स्टोर्स यहाँ पर आ रहे हैं उससे छोटे दुकानदार को काफी नुकसान होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो कहा जा रहा है कि होगी वो नहीं देखने को मिलेगी। उसी के विरोध में ये प्रदर्शन, ये जम्मू बंद जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कॉल दी थी जम्मू बंद की, उसके समर्थन में सांबा जिला के व्यापारी भी सामने आए हैं और व्यापार मंडल सांबा ने भी सांबा बंद जहां पर पूर्ण रूप से सफल बनाने का प्रयास किया है। चलिए अब आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज की तरफ से जिस तरह आज बंद बुलाया गया था उसका भी थोड़ा सा दूसरा पहलू दिखा देते हैं, क्योंकि एसओपीज का पालन कितना हुआ ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए तस्वीरें देखिए, उसके बाद अंदाजा लगाइए कि किस तरह से एसओपीज का पालन हुआ। तो साफ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, किस तरह से धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की गई, भारी तादाद में लोग यहाँ पर उमड़े, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग भी यहाँ पर रहे, लेकिन उसके साथ ही एसओपीज का पालन होना बहुत जरूरी था जो नहीं किया गया। चलिए अब आपको जिला उधमपुर लिए चलेंगे और उधमपुर से दिखा देते हैं कि किस तरह से आज यहाँ मेजर रोहित को पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। जो भी शख्स यहाँ पर पहुंचा हुआ था उसने नम आंखों से आज मेजर को विदाई दी। हमारे संवाददाता आशीष दत्त भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं देखिए। बीते कल उधमपुर जिला के पत्नीटॉप में भारतीय सेना का चॉपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें मेजर रोहित और कैप्टन अनुज ने शहादत पाई थी। आज उधमपुर के देविका तट पर मेजर रोहित का अंतिम संस्कार किया गया है। मेजर रोहित को पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ देविका घाट पर पंचतत्व में विलीन किया गया है। आपको बता दें कि मेजर रोहित ज़िला सांबा के घगवाल के रहने वाले थे, लेकिन उनका परिवार जो है इस समय दिल्ली में सेटल था। आज पूरे परिवार और जो उनके रिश्तेदार थे सब लोगों ने आज उधमपुर देविका तट पहुंचकर नम आंखों से मेजर रोहित को आज जो है अंतिम विदाई दी है। भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों के साथ साथ ज़िला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे, स्थानीय लोग भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मौजूद रहे और नम आंखों के साथ देविका घाट पर आज मेजर रोहित को नम आंखों के साथ यहाँ पर आज अंतिम विदाई दी गई है और पंचतत्व में विलीन हो चुका है अब मेजर रोहित का शव। ये बहुत दुखद है, लेकिन जिस तरह से मेजर रोहित और कैप्टन अनुज ने भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, ये बहुत कम लोगों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन इस समय जो परिवार है वो काफ़ी उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है। हमने देखा कि मेजर रोहित की जो धर्मपत्नी थी वो किसी भी हालत में कुछ भी कहने को तैयार नहीं थी और पूरा परिवार जो है इस समय दुखों के पहाड़ में डूब गया है। मेजर रोहित के पिता भी भारतीय सेना में रह चुके हैं और पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ भारतीय सेना ने आज मेजर रोहित को देविका घाट पर अंतिम विदाई दी है।
साथ ही अब आपको लिए चलेंगे कश्मीर संभाग में, और कश्मीर संभाग से भी दिखा देते हैं कि अलग अलग जिलों के अंदर किस तरह से सूरत हाल है। ग्राउंड जीरो पर जो हमारे संवाददाता डटे हुए हैं, क्या मूलभूत सुविधाओं का अभाव आज भी कम करने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से या नहीं, और अगर की गई है तो कितना काम हुआ है, देखिए। हम कोविड से लड़ने की बातें करते रहे हैं, हमने कोविड से लड़ा भी है, हमने सरकार के दावे भी सुने हैं, हमने सरकार का प्रोटोकॉल भी देखा है, SOPs की गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी भी देखी है, हमने SOPs को इम्प्लीमेंट होते हुए भी देखा है, जुर्माना करते भी देखा है, हमने कई मामला देखे हैं, लेकिन वो मामला जो कल श्रीनगर में पेश आया वो हमने कम ही देखा है। श्रीनगर में कल शहर ख़ास के अंदरूनी इलाकों में पब्लिक रैली थी, और पब्लिक रैली को सियासी रैली भी बनाया गया, और इस सियासी रैली में और कोई नहीं था, बाबाई शहर यानी श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मेयर था। और मेयर ठीक उस समय था जब यहाँ सरकार कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने पर शहर में नाका लगाए हुए थी। खुद SP भी निकला हुआ था, DC भी शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों का मुआयना कर रहा था, लेकिन उधर बाबाई शहर कल कोविड के हवाले से पर खच्चे जो उड़ाए जा सकते हैं वो उड़ा रहा था। ये वही कोविड के हवाले से गाइडलाइंस के परखच्चे उड़ा रहा था जो श्रीनगर में कभी कोविड गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट कराने के लिए फ्रंट लाइन पे रहता था। हम जुनैद मतूक की बात करते हैं, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर की बात करते हैं। ये कल ही की बात है, ये ठीक उस वक्त की बात है जब दुनिया से लेकर जम्मू कश्मीर में थर्ड वेव के ख़तरात नज़र आ रहे हैं, जब दुनिया से लेकर कश्मीर तक पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़ रही है। ये ठीक उस वक्त की बात है जब कल ही कश्मीर से लेकर जम्मू तक 150 के करीब पॉजिटिव केस आए हैं, 2 की डेथ भी हुई है, कोविड के रिलेटेड ही डेथ्स हुई हैं, कोविड के रिलेटेड ही पॉजिटिव केस की तादाद आई है। ये सब कुछ ठीक उस वक्त हुआ है जब तीसरी लहर है, और तीसरी लहर के आते आते जम्मू कश्मीर से लेकर कश्मीर वैली तक वो सब कुछ सरकारी सतह पे हुआ है जिसके खिलाफ अवाम में गम गुस्सा है। मुदस्सिर खान के साथ सनम एजाज, श्रीनगर कश्मीर। कि जल्द से जल्द गोस कदल गन ठीक यम सत गाड़ी बचान। चलो मुश्किल तो रोड है तो है ही है ना गाड़ियों के लिए, क्या करेंगे, बड़ी गाड़ी है छोटी गाड़ी है सब तो वो है ही है। क्या रहेगी आपकी जो प्रशासन है उससे क्या गुजारिश रहेगी? अभी हमारी गुजारिश तो ये है कि बढ़िया बना दे, बस अपने को लोग को तकलीफ ना हो कोई चीज़ के। चलो गवर्नमेंट की कोशिश रहती है कि आम लोगों तक जो है आसाइश पहुँचे, जो कॉमन लोग हैं उनको कोई परेशानी ना हो। इसी सिलसिले में जो है यहाँ पे एक डाइवर्शन बनाया जा रहा है जो पिछले कई महीनों से बना है यहाँ पे, लेकिन अभी तक जो है वो बिल्कुल मेरे पीछे आप देख रहे हो कि बिल्कुल अभी तक वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। हालांकि यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ पे काफ़ी सुस्त रफ्तारी से जो है काम हो रहा है। अभी तक अगर हम बात करें, ये जो डिपार्टमेंट बना रहा है ये नेशनल हाईवे 444 बना रही है, और अभी तक जो है यहाँ पे काम ऐसे ही सुस्त रफ्तारी से हो रहा है। चनाची यहाँ पे जो हमारी सबसे ज़्यादा मुश्किलात जो हो रहा है वो हमारे जो ड्राइवर साहिबान हैं उनको ज़्यादा मुश्किलात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी चलाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल भी हो रहा है, और साथ ही साथ जितना वो कमाते हैं उससे ज़्यादा जो है उनकी गाड़ियों में जो नुकसान हो रहा है। हालांकि अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करें तो कोविड-19 की वजह से जो है काफ़ी बुरे हालात हिंदुस्तान में और इसके साथ साथ जो है वादी कश्मीर में भी उसका काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। हमारे जो सोमो ड्राइवर्स हैं तो उन्हीं का कहना है कि हम जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा जो है हमारी गाड़ियों में शाम को जो है वो खर्ची आती है, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ जो है यहाँ पे जब गुजरती हैं तो काफ़ी ख़राबी उनमें जो होती हैं। लिहाजा उन्होंने भी जो प्रशासन से गुजारिश की है कि वो इस जो डाइवर्शन यहाँ पे बनाया जा रहा है इसको जल्द से जल्द यहाँ पे काम जो है वो जल्द किया जाए, ताकि हमको भी जो है इससे आसाइश पहुँचे। JK 24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर मलिक। आज शुरुआत दिन की हुई एक फाउंडेशन स्टोन ब्रिज का विषय जो 10-15 वर्षों से लंबित था, और विशेषतः जब जनता से उसके बारे में चर्चा की तो ये ध्यान में आया कि ट्रेड एसोसिएशंस के साथ साथ जनता ने भी उस ब्रिज की दरकार को पिछले 30-40 साल से रखा था प्रशासन के सामने। आज DC साहब के साथ और हमारी सेक्रेटरी जो हैं शीतल जी, उनके साथ जब जनता से बात की तो DC साहब ने आश्वस्त किया कि 1.5-2 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो 40 साल की मांग जो है उसकी नींव पूर्ति की आज रखी गई। आज साथ ही यहाँ पर इस स्टेडियम में जो मागम और बडगाम के नौजवानों का स्पोर्टिंग जौहर है उसको आप सबने देखा। हम आशावादी हैं कि जिस देश ने आज ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स में विश्व भर में इतिहास बनाया, उसी देश से एक दिन बडगाम और मागम के भी हमारे जो नौजवान हैं प्रतिभाशाली, वो स्पोर्ट्स की दुनिया में विश्व पटल पर एक अहम मुकाम
हासिल करेंगे। यूनियन मिनिस्टर फॉर चाइल्ड एंड डेवलपमेंट श्रीमती जुबिन ईरानी ने आज बड़गाम के मागाम इलाके का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने मागाम में जिला बड़गाम और जिला बारामूला को मिलाने वाले पुल की संग बुनियाद रखी। वही मागाम डिग्री कॉलेज में भी एक स्टेडियम का भी इफ्तिताह किया। वही यहाँ पर आए मकामी लोगों और तालिब इल्मों ने खुशी का इजहार किया ताकि आने वाले दिनों में तरक्याती कामों के साथ साथ सपोर्ट्स को भी फरोग मिल सके। आदिल डार, JK24/7 न्यूज़, मागाम। जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी कर्मचारियों की मुश्किलें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही हैं। जहां आज से पहले पासपोर्ट वेरिफिकेशन की ज़रूरत थी, उसके बाद विजिलेंस वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। अब जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार ने ऐसे कर्मचारियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है जो एंटी नेशनल है, यानी देश विरोधी तत्व जो भी सरकारी विभाग के अंदर मौजूद हैं उनके खिलाफ लगातार सरकार एक्शन में नज़र आ रही है। आज फिर ऐसा ही हुआ है। 6 एम्प्लॉयज़ जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, जिनके डिपार्टमेंट्स अभी तक क्लेरिफाई नहीं किए गए हैं, एम्प्लॉयज़ की कोई भी आइडेंटिफिकेशन क्लेरिफाई नहीं की गई है, जम्मू कश्मीर के अंदर उनको डिपार्टमेंट से टर्मिनेट करने का एक ऑर्डर सामने आया है, जो लगातार पिछले कई समय से आज सुबह से ही सोशल मीडिया और अन्य हैंडल्स पर लगातार वायरल होती खबर सामने नजर आ रही है। यानी 6 और ऐसे सरकारी कर्मचारी जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, मिलिटेंट लिंक्स उनके थे, उन्हें अब विभागों से निकाल दिया गया है, सर्विसेज से टर्मिनेट कर दिया गया है। ये खबर सामने रखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कश्मीर के श्रीनगर में हमने देखा बीते दिन किस तरह से ICDS के कर्मचारी सरकार के खिलाफ प्रेस कॉलोनी में प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे। आज एडवाइजर फारूक खान ने अपने एक स्टेटमेंट में क्लियरिफाई कर दिया है कि इन ICDS मुलाजिमों को परमानेंट करने की या डिपार्टमेंट्स के अंदर एकोमोडेट करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन ये सारी बैकडोर इलीगल एंट्रीज हैं, इसलिए इनकी अब सरकारी विभागों के अंदर कोई भी जगह नहीं और इनका प्रदर्शन करना बेकार है। अब देखना यह है कि जहां एक तरफ बैकडोर इलीगल एंट्रीज के खिलाफ सरकार की नकेल लगातार कसती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे अपॉइंटमेंट्स, ऐसे कर्मचारी जो सरकार के खिलाफ सरकारी डिपार्टमेंट से बैठ के काम कर रहे हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके खिलाफ और कितनी नकेलें कसी जाएंगी ये आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। फिलहाल आपने देखा कि हर जिले की खबर में किस तरह से सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आज सुर्खियां बटोरती हुई खबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के हवाले से रही है, जहां पर आह्वान तो किया गया था बंद का, लेकिन कुछ एक आध लोगों का समर्थन नहीं मिलने की वजह से यहाँ पर पिक्चर बदलती हुई नजर आई। और अगर इन सभी लोगों का समर्थन एक साथ होता या फिर एक साथ ये लोग एक मंच पर बैठकर काम करते तो जाहिर तरीके से कुछ और तस्वीरें बदल सकती थी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर प्रेसिडेंट की तरफ से आरोप ये लगाया गया है कि LG प्रशासन की तरफ से कोई भी आह्वान नहीं किया गया, उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है, जो वो करना चाहते हैं, जो अपने मुद्दों को सामने रखना चाहते हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।